लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मोदी से हारने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है। सियासी संग्राम में कांग्रेस के पसीने छुटाने वाले मोदी अब कांग्रेस को देश की अदालतों में भी पटकनी देने लगे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोधरा कांड की। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कैडर के बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को शीर्ष अदालत पर दबाव डालने के इरादे से विपक्षी दल कांग्रेस, गैर सरकारी संगठनों और उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क करने के आचरण के लिए फटकार लगाई और कहा कि अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाने पर सवाल उठा रहे वह भी पाक साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की निगरानी में उनके खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर से संबंधित जांच विशेष जांच दल से कराने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस को आईना दिखाया। 10 सालों से कांग्रेस ने जो एक झूठ का खेल चलाया था, अब उसका पर्दाफाश हो गया है। 2002 में जो दुर्भाग्यपूर्ण दंगे हुए थे गुजरात में, उसमें 2 मुद्दों पर कांग्रेस ने एक झूठ की इमारत खड़ी की थी। प्रधानमंत्री आज मोदी जी है, उनके खिलाफ जब वो मुख्यमंत्री थे तो पूरा 12 साल उन्होंने लगातार एक कैंपेन की थी और उसके 2 आधार थे। एक बड़ा आधार था कि 27 तारीख को कोई मीटिंग हुई, यानी दंगा जिस दिन गोधरा कांड हुआ उसी दिन रात को मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कोई आदेश दिए। ये झूठ इतना जोर से फैलाया और उसके लिए मोहरा था संजीव भट्ट। संजीव भट्ट उस समय पुलिस अधिकारी थे, तो उनके सहारे कांग्रेस ने यह खेल खेला और उन्होंने कहा कि मैं खुद वहां हाजिर था, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि वो हाजिर थे ही नहीं, क्योंकि उनको बुलाया भी नहीं था। यह अति वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग थी, उनको इसका कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इसी एक झूठ के आधार पर मोदी जी के खिलाफ 12 साल एक मुहिम कांग्रेस ने चलाई, जो आज ढेर हो गई। संजीव भट्ट किस तरह कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे थे, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जिस कांस्टेबल केडी पंत से कोर्ट में हलफनामा दाखिल कराया गया, वो गुजरात कांग्रेस के कार्यालय में तैयार किया गया था। केडी पंत को डरा धमका कर हलफनामा दाखिल कराया गया था। कहानी ही झूठ है, उनके एफिडेविट झूठ है, उनके ईमेल झूठ है, उनका जो कांस्टेबल का एफिडेविट कराया केडी पंत को वो भी झूठ था और उसको तो इतना डराया धमकाया कि केडी पंत जो पुलिस हवालदार था उनके अंदर, उसको डरा धमका के एक झूठ एफिडेविट दे दिया और उसको कांग्रेस के मुख्यालय में गुजरात के ले गए थे, उस पर दबाव बनाया। और प्रश्न कैसे होंगे नानावटी कमीशन में, इसका ड्रिल पूरा तीस्ता सेटलवाड़ के वकील ने उससे कराया था। सब बातें मैं जो कह रहा हूं वो कोर्ट के सारे अपने जजमेंट में भी सब है। वहीं मोदी के जिस तथाकथित एक्शन हेड रिएक्शन के बयान के दम पर कांग्रेस 12 सालों तक हंगामा करती रही, वो भी झूठा निकला। दूसरा एक उनका वाक्य बहुत प्रचारित किया गया था, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, जो उन्होंने कहा ही नहीं था। एक प्रमुख समाचार पत्र ने वो हेडिंग बनाया था, जब बाद में खुलासा किया कि आपके समाचार पत्र को तो हमने इंटरव्यू ही नहीं दिया है, ये कहां से इंटरव्यू आ गया। तो बोले एक टीवी न्यूज चैनल पर आपका जो बातचीत हुई थी उसको हमारे प्रतिनिधि ने जैसे समझा वैसे वो लिखा है, यानी अजीब पत्रकारिता थी। लेकिन वो भी झूठ की कहानी थी, वो भी साबित हो गई। कोर्ट में कांग्रेस की फजीहत का सिलसिला यही नहीं रुका। 2G स्कैम, ताबूत घोटाले जैसे मामलों में भी बीजेपी पाक साफ निकली। कांग्रेस की दूसरी भी एक कहानी झूठ की पर्दाफाश आज हो गया।
सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में ये 2G के बारे में, जब ए राजा का यूपीए के काल में 2G का स्कैम हुआ कि 2001 के प्राइस में 2008 में स्पेक्ट्रम बेच रहे थे, तब हमने इसके खिलाफ आंदोलन किया। सीएजी का रिपोर्ट आया और ये घोटाला हुआ, ए राजा को जाना पड़ा। लेकिन ए राजा ने कहा कि ये तो प्रधानमंत्री के सहमति से हुआ, चिदम्बरम जी और उनके सहमति से हुआ, ये भी आया सामने। लेकिन उसमें फिर कांग्रेस ने, कपिल सिब्बल उस समय बहुत एक्टिव थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो पहले से घोटाला था, 2002 से ये घोटाला हुआ है। यानी जब घोटाले को नकार नहीं सके तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो एनडीए में होता ही था। लेकिन एनडीए के काल में घोटाला नहीं हुआ, ये भी कोर्ट ने आज कह दिया। तीसरा बड़ा कांड, आपको याद है, जॉर्ज फर्नांडिस को 2 साल परेशान किया और जगह जगह जाएंगे वहां कफिन घोटाला, कफिन घोटाला, कफिन घोटाला, ताबूत घोटाला, ऐसा कांग्रेस ने शोर मचाया। कोर्ट ने कहा कि कफिन घोटाला कोई स्कैम था ही नहीं, कफिन खरीद में कोई भी घोटाला नहीं हुआ, ये कोर्ट ने कहा। तो ये संजीव भट्ट का हो, कफिन का हो या 2G का हो, तीनों कांग्रेस के आरोप और तीनों कांग्रेस की षड्यंत्र का पूरी परत दर परत खुल गई सच्चाई। कांग्रेस बेनकाब हो गई, सच्चाई सामने आ गई। कांग्रेस के झूठे मामलों को लेकर हंगामा करने की नीति को बीजेपी ने थूको, भागो और छुपो की नीति करार दिया है। नई रीति अपनाई है। पहले थी थूको और भागो, spit and run. Now they have adopted yet another angle to it. Spit, run and hide. थूको, भागो और छुपो। जब सच्चाई सामने आई तो छुप जाओ, फिर उसकी बात ही ना करो। हम कांग्रेस को पूछते हैं कि बोलो, कफिन का आरोप के बारे में कोर्ट का ये फैसला आया, आप क्या कहना है? 2G के बारे में कोर्ट का ये फैसला आया, आपका क्या कहना है? संजीव भट्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आपका पूरा खेल बाहर आ गया, अब बताइए आपका क्या कहना है? इसका मतलब कांग्रेस केवल आरोप कर रही थी बदनाम करने के लिए, और ये उन्होंने किया, इसलिए सच्चाई सामने आई, हमें उसका आनंद है। खूब मोदी जी की रैली से परेशानी, वहां मैं अभी 3 दिन बिहार में था, तो इतनी सफल रैलियां हो रही है प्रधानमंत्री की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद और कांग्रेस वाले पूछ रहे कि प्रधानमंत्री इतनी सभाएं क्यों ले रहे? अरे हद है। यानी एक बार पूछ रहे कि सभाएं इतने क्यों ले रहे हो, और अगर समझो अभी तो कोई कैंसिल नहीं हुई तो वो पूछते हैं अब क्यों नहीं कर रहे। यानी ऐसा थोड़ी ना होता है। सभाएं जैसे तय है वैसे हो रही है, जबरदस्त मांग है, और हर जगह जितने लोगों को पहुंचने की, यानी जो सबको बांटते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, कहाँ है, पर्चियां बांटते हैं और बुलाते हैं सभा को, उससे बहुत ज्यादा लोग खुद होके आ रहे हैं। तो संगठन की अपेक्षा से भी 3-4 गुना ज्यादा ये लोग आ रहे हैं, और इससे उनके मन में डर है, दर्द है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब उसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, बिहार बदलाव के चाहता है और बिहार तरक्की चाहता है। जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर वो तरक्की के लिए वोट कर रहा है। नहीं, यानी ये क्या है, अभी कोई ज्यादा मेहनत करता है, ये कोई आरोप थोड़ा ही ना हो सकता है। लोगों की मांग है, आखिर लोकतंत्र में तो लोगों की मांग के अनुसार ही जाते हैं, और सब जगह इतने महीने तो आपको कुटकू डैम का उदाहरण भी बताया। चरण अभी कल जो वोटिंग होगा उसमें तो वो बड़ा मुद्दा बन ही गया है कि कैसे इन्होंने काम किया था। विनाश का एक कैसे मॉडल था कि सारा बांध तैयार, 5 लाख बीघा भिगने को तैयार, लेकिन उसके दरवाजे नहीं बिठाए, स्लुइस गेट नहीं लगाए और डैम को पानी नहीं रोकने दिया। ये कांग्रेस का मॉडल है। For more videos, subscribe, follow and like.